नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोशल इन्फ्लुएंस होता क्या है? हमारे विचार, हमारे एक्शंस, हमारी भावनाएं दूसरे इंडिविजुअल से कैसे प्रभावित होती हैं, दूसरे सोशल ग्रुप्स या फिर समाज से कैसे प्रभावित होती हैं। हमारे विचार, हमारे आइडियाज, हमारी भावनाएं, यही सब है सोशल इन्फ्लुएंस। एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन में या तो कॉम्प्लाई करता है, या फिर आइडेंटिफाई करता है, या फिर इंटरलाइज करता है। एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं कैसे इंडिविजुअल इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन में रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्प्लाई का। मान लीजिए दो पर्सन आपस में बैठे हैं, ए और बी। ए किसी बात को लेके कोई रेशियल कमेंट करता है, हालांकि बी ए की बात से सहमत नहीं है। बी के जो विचार हैं ए के रेशियल कमेंट से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन बी इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि बी को लगता है कि खामखा की डिबेट होगी, लड़ाई हो जाएगी, इससे अच्छा है कि चुप रहूं। समझ गए? बी के विचार हालांकि अलग हैं, लेकिन फिर भी बी कुछ बोला नहीं, शांत रहा, कॉम्प्लाई कर गया। तो ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं दूसरों के विचारों से। कॉम्प्लाई के बाद दूसरा है आइडेंटिफाई। देखो, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के या फिर हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको फॉलो करते हैं। आज फिल्म में किसी तरह के कपड़े पहने एक्टर ने, तो बहुत सारे लोग उनकी तरह कपड़े खरीदेंगे मार्केट में जाके, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं। तो ये सब आता है आइडेंटिफाई में। समझ गए? आइडेंटिफाई में क्या आता है? जब हम दूसरे लोगों को फॉलो करने, उनकी आदतों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सब चीजें आती हैं आइडेंटिफाई में। और सबसे लास्ट में आता है इंटरनलाइज। इंटरनलाइज में क्या आता है? यही एग्जांपल लीजिए आप, ए और बी का। ए ने किसी बात को लेके रेशियल टिप्पणी की, बी भी ए की टिप्पणी से बिल्कुल संतुष्ट है, और जैसे ए के विचार हैं वैसे ही बी के विचार हैं। तो दोनों डिस्कस करेंगे उसी बात को लेके, और बी भी बोलेगा कि हाँ भी मेरे ही ऐसे विचार हैं। तो ए की जो भावनाएं थी, रेशियल जो टेंडेंसी थी ए की, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और इवन बी की भी जो रेशियल टेंडेंसी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये चीज क्या हुई? इंटरनलाइज। यानी दोनों पर्सन एक जैसे हैं, तो सेम इश्यू को लेके दोनों के दोनों और ज्यादा उस चीज को इंटरलाइज करेंगे। समझ गए? तो ये तीन चीजें हमने डिस्कस की कि एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। कॉम्प्लाई कर सकता है, दूसरे केस में आइडेंटिफाई कर सकता है, तीसरे केस में इंटरलाइज कर सकता है। तो अब देखो, दो टाइप के होते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। एक सेकेंड, हम दूसरा पेज ले लेते हैं। हाँ, दो टाइप के होते हैं सोशल इन्फ्लुएंस, एक नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और दूसरा इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। नोट डाउन आप कर सकते हो। सबसे पहले नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और दूसरे नंबर पे इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। दो टाइप के होते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में क्या आता है? देखो, एज ए ह्यूमन बीइंग सबकी टेंडेंसी ऐसे ही होती है। सभी चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में या फिर हमारे परिवार में लोग पसंद करें। समझ गए? एज ए ह्यूमन बीइंग सबकी यही टेंडेंसी होती है कि मुझे लोग पसंद करें, परिवार में मुझे पसंद करें, या फिर दोस्त हैं वो मुझे पसंद करें, जहां भी वो पर्सन जॉब कर रहा है वहां लोग उसे पसंद करें। सभी की यही टेंडेंसी होती है। इसीलिए आमतौर पर जो ह्यूमन बीइंग है वो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी वो सभी काम करना चाहते हैं जिससे कि लोग उन्हें पसंद करें। यह भी एक काइंड ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस है। जैसे देशभक्ति मान लीजिए, पैट्रियोटिज्म आप मान लीजिए। पैट्रियोटिज्म देखो हर किसी में होता है, लेकिन कोई कोई दिखाता है, ज्यादा ही किसी के अंदर होता है, लेकिन अपनी भावनाओं को कोई बाहर एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन कई लोग इसलिए पैट्रियोटिज्म को बहुत ज्यादा दिखाते हैं बाहर कि लोग उन्हें ज्यादा पसंद करें। समझ गए? अपनी सोशल प्रोफाइल पे फ्लैग लगाएंगे, बहुत कुछ ऐसा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ की सहानुभूति बटोरी जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे पसंद करें। इस टाइप की जो चीज है वो आती है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में। अब दूसरे टाइप का जो इन्फ्लुएंस है वो है इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस में क्या आता है? देखो, बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी सिचुएशन में, मेले की आप बात कर लीजिए, फेयर की आप बात कर लीजिए, सारे लोग जा रहे हैं एक तरफ, हमें पता नहीं है, हम भी उस भीड़ का हिस्सा है, हमें पता नहीं है किस साइड जाना है, लेकिन फिर भी जहां भीड़ जा रही है हम वहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इतने सारे लोग अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सच होगी, वो सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। यानी बिना सोचा समझे हम भीड़ पे भरोसा कर लेते हैं। दो केसेस में होता है ऐसा। एक
जब आपको पता ना हो कि आपको करना क्या है, तब हम भीड़ पे भरोसा कर लेते हैं कि जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे। आप यूपीएससी का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको किसी चीज का पता नहीं है तो आप देखोगे कि सारी दुनिया, सारे बच्चे कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो आप भी कोशिश करोगे कि सारे स्टूडेंट्स अगर ये बुक पढ़ रहे हैं तो मुझे भी यही बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि बाकियों ने रिसर्च करी होगी। समझ गए? एक तो ये केस हो गया जब नॉलेज ना हो। दूसरा केस ये है कि जब हमारे पास में टाइम ना हो, क्राइसिस सिचुएशन है, हमें पता नहीं क्या करना है, तो हम बिना आंख बंद करके हम भीड़ पे भरोसा कर लेते हैं कि भीड़ जो कर रही होगी वो सही कर रही होगी। समझ गए? तो दो सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम भीड़ पे भरोसा कर लेते हैं, एक जब हमें पता नहीं होता, दूसरा जब हमारे पास में टाइम नहीं होता। तो दो टाइप के इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस हमने डिस्कस किया। पहला टाइप का नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस और दूसरा टाइप का इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस का एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया। ए बी सी डी ई, 5 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई। इन पांचों स्टूडेंट्स को 3 लाइनें दिखाई गई, बिल्कुल बराबर सी लाइन थी। अब देखो, हम तो बिल्कुल साफ तौर पर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं जो तीसरी जो लाइन है वो सबसे लेंथी लाइन है। अब इन पांचों को कहा गया कि आपको रिकॉग्नाइज करना है 3 लाइंस में। अब ए ने रिकॉग्नाइज किया कि ए ने आंसर दिया कि दूसरी जो लाइन है वो सबसे लंबी लाइन है, यानी गलती की ए ने। बी को लगा कि यार नहीं, ए से गलती हुई है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि ए ने जो कहा है शायद सही कहा होगा, उसने भी यही बताया ए ने कि हाँ सेकंड लाइन जो है वो सबसे लंबी लाइन है। सी ने भी यही बताया। डी और ई तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए, उनको लगा कि एबीसी ने अगर सेकंड लाइन को सबसे लंबी लाइन बताया तो ये सही होगा। यानी भीड़ के साथ चलने की जो टेंडेंसी है, ऐसा ना हो कि डी और ई को ऐसा लगा कि देखो अगर हमने गलत आंसर दे दिया तो सारा ग्रुप हमारा मजाक उड़ाएगा, इसलिए बाकी तीनों ने वो जो आंसर्स दिए वही आंसर दिए डी और ई ने। समझ गए? यानी ये बात इस तरह के डिसीजन तब लिए जाते हैं जब हमें ये लगता है कि हमारा मजाक ना उड़े, हमें लगता है कि हमें भी लोग पसंद करें। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा खराब चीज कर दें कि लोग हमसे घृणा करने लगे, हेट करने लगे। इसीलिए भीड़ के साथ चलने की जो टेंडेंसी है वो सब चीजें आती हैं नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में। और दूसरा टाइप का इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, यानी हम भीड़ के साथ जब चलते हैं जब या तो हमें पता नहीं होता या फिर हमारे पास सोचने और समझने का समय नहीं होता। तो अब देखो प्रिंसिपल्स क्या है सोशल इन्फ्लुएंस के, ये तो हमने टाइप्स डिस्कस किए। अब प्रिंसिपल भी डिस्कस कर लेते हैं सोशल इन्फ्लुएंस के, क्योंकि देखो आपको पता होगा कि जो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलती हैं टीवी पे, जो ऐड आती हैं वो कहीं ना कहीं हमको सोशली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यूपीएससी का एग्जांपल ले सकते हो। कोचिंग सेंटर्स कई बार ये बताते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज 3000 लोगों ने ज्वाइन कर ली। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने हम पे विश्वास किया है तो उनका डिसीजन बिल्कुल सही है, और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपका डिसीजन भी सही होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे ज्वाइन किया है। समझ गए? यानी भीड़ के बहाने से आपको कन्विंस कराने की कोशिश की जा रही है। यह भी एक सोशल इन्फ्लुएंस का तरीका है। अगर देखो आपको पता है कि कोई आपको सोशली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है तो आप नहीं होगे, लेकिन कई बार आपको पता ही नहीं होता। जैसे टीवी पे इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, विराट कोहली या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लिया जाता है आपको सोशली इन्फ्लुएंस कराने के लिए, कन्विंस कराने के लिए। वो वैसे एक अलग से टॉपिक भी है, नेक्स्ट टॉपिक है वो परसुएशन कैसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कौन से 6 प्रिंसिपल्स पे सोशल इन्फ्लुएंस काम करता है। फिर से हम खाली पेज ले लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है? पेन कहां गया? हाँ, देखो सबसे पहले जिस प्रिंसिपल पे सोशल इन्फ्लुएंस काम करता है उसका नाम है रेसिप्रोसिटी। अगर आपको कोई स्माइल देता है तो आप उसको फिर से स्माइल दोगे। आपकी कोई किसी भी तरह से मदद करता है, हेल्प करता है, तो आपका मन करता है कि आप भी उसे हेल्प करें, आप भी उसकी किसी प्रकार से मदद करें। तो हमारा काइंड ऑफ नेचर ही ऐसा होता है। जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है हमारी टेंडेंसी ऐसी होती है कि उसी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। तो ये एक सोशल इन्फ्लुएंस का एक प्रिंसिपल है, रेसिप्रोसिटी। दूसरा प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे प्रिंसिपल काम करता है? सिंपल सा एग्जांपल है, आपने अपने ग्रुप में कमिटमेंट कर दी कि मैं आज से 8 घंटे पढ़ूंगा। तो देखो आपकी टेंडेंसी ये होगी कि आप अपनी कमिटमेंट से पीछे मुड़ के ना दिखें, यानी जो बात आपने कही है अपने ग्रुप में, आप उसी एक्शन पे, उसी बात पे कायम रहें। ये चीज होती है कंसिस्टेंसी। यानी अगर आपने कोई बात बोल दी है तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि आपकी जो बात है वो गलत सिद्ध ना हो, आपके दोस्तों के सामने, आपके परिवार के सामने या फिर समाज में। आपकी जो ओपिनियन है आने वाली भी, आपके जो एक्शंस हैं आपकी पुरानी कमिटमेंट से प्रभावित होंगी। समझ गए? किस प्रकार से आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो हमेशा सोसाइटी में, अपने दोस्तों के सामने, परिवार के सामने। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। तीसरा प्रिंसिपल है
सोशल प्रूफ, नोट डाउन आप कर सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ वही है जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया था, जिसका मतलब आप ऐसे काम करना चाहते हो कि जिससे जो भीड़ है आपको पसंद करें, जो हमने शुरुआत में सोशल इन्फ्लुएंस को डिस्कस किया था, तो वही एक सिंपल सा प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ। उसके बाद अथॉरिटी। अथॉरिटी का सिंपल आप एग्जांपल ले सकते हो पेरेंटल अथॉरिटी। माँ बाप जो बात कहते हैं हम उसे मानते हैं, हाँ भाई फादर ने कह दिया ये बात तो करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। तो अथॉरिटी भी हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब अथॉरिटी सिर्फ पेरेंटल अथॉरिटी नहीं होती, कई तरह की अथॉरिटी होती हैं। आपने देखा होगा बाजार में पुलिस वाले बोर्ड खड़ा कर देते हैं कि यहाँ पे पार्किंग करना मना है, तो हमें लगता है कि नहीं यार नहीं करनी चाहिए, पुलिस ने कहा, तो पुलिस की अथॉरिटी है, किसी की भी हो सकती है अथॉरिटी, आपकी दोस्त की आपके ऊपर अथॉरिटी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है किस प्रकार से जो अथॉरिटी है वो आपके डिसीजंस को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। और लास्ट में है स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी प्रिंसिपल कैसे काम करता है? देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर सरकार ना किसी चीज पे बैन कर देती है ना, वो चीज ज्यादा ही चलती है। किसी मूवी या फिर डॉक्यूमेंट्री का आप एग्जांपल ले सकते हो। आपको याद होगा कि 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, बीबीसी के द्वारा वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, इंडियाज डॉटर, जो निर्भया केस हुआ था उस चीज पे वो डॉक्यूमेंट्री बनी थी। अब देखो वैसे तो डॉक्यूमेंट्री बनी, बहुत सारे लोग उसे नहीं देखते, लेकिन सरकार ने बैन लगा दिया था उस पर क्योंकि वो इंडिया की छवि को खराब कर रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने उसे डॉक्यूमेंट्री को डाउनलोड करके देखा। तो लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार बैन लगाया क्यों है, ऐसा क्या है उस डॉक्यूमेंट्री में। तो ये प्रिंसिपल इसी प्रकार से काम करता है कि जिस चीज की बहुत ज्यादा कमी होती है ना, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो लोग ज्यादा करते हैं। पटाखों वाला एग्जांपल आप ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पे बैन लगाया था दिवाली वाले दिन, तो कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि पहले तो पटाखे नहीं बजाते थे लेकिन अब जरूर बजाएंगे, समझ गए। तो इस प्रकार की जो चीज होती है उसको कहते हैं स्कैरिसिटी का प्रिंसिपल, किस प्रकार से ये सोशल इन्फ्लुएंस डालता है लोगों पे। स्कैरिसिटी था पांचवा प्रिंसिपल। और लास्ट प्रिंसिपल है लाइकिंग। लाइकिंग का कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया, किस प्रकार से जो कुछ लोग हैं वो सेलिब्रिटीज के ड्रेसिंग सेंस से प्रभावित होते हैं, उनके विचारों से प्रभावित होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने जीवन काल में। यानी सेलिब्रिटीज भी कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं सोशली। तो ये छठा प्रिंसिपल है लाइकिंग का। तो ये हमने 6 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए सोशल इन्फ्लुएंस के। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रेसिप्रोसिटी, मतलब जो जैसा आपके साथ बिहेवियर करता है तो आपकी टेंडेंसी होती है कि ठीक उसी प्रकार का बिहेवियर उसी पर्सन के साथ किया जाए। दूसरा कंसिस्टेंसी, मतलब एक बार अगर आप किसी से कोई कमिटमेंट कर देते हो तो फिर आप अपने आप की भी नहीं सुनते, यह है दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा सोशल प्रूफ, मतलब कि आप अपने ग्रुप में, अपनी फैमिली में, समाज में वो काम करते हो जिससे लोग आपको पसंद करें, सोशल प्रूफ। तो ये तीसरा प्रिंसिपल था। चौथा प्रिंसिपल अथॉरिटी। अथॉरिटी किसी की भी हो सकती है, पेरेंट्स की हो सकती है, पुलिस की हो सकती है, टीचर की हो सकती है। पांचवा प्रिंसिपल स्कैरिसिटी, जिस चीज की कमी होती है उससे आप ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। छठा प्रिंसिपल लाइकिंग, मतलब सेलिब्रिटी के विचारों को फॉलो करना या फिर सेलिब्रिटी की ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करना, वो सब चीजें आती हैं लाइकिंग में। 6 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए सोशल इन्फ्लुएंस के। तो ये हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया सोशल इन्फ्लुएंस का। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।